वेलकम बैक स्टूडेंट। और आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वर्णों व मात्राओं को जोड़कर लिखिए। आपके सामने कुछ वर्ण हैं, कुछ मात्राएं हैं। वर्णों को मैं एक बार और आपके सामने स्पष्ट कर देती हूँ। वर्ण है हमारा का, या, ला, और इसमें जो भी आपको व्यंजन और स्वर अक्षर दिखाई दे रहे हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और ये जो हमें मात्राएं हमने आपको पिछली वीडियोस में भी बताई हुई हैं। तो मात्राएं भी आपको अलग, ओ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ये सारी हमारी मात्राएं कहलाती हैं। तो हमारा प्रश्न क्या है? वर्णों व मात्राओं को जोड़कर लिखिए। अब हम इसको कैसे जोड़कर लिख सकते हैं? यहाँ पर जैसे का लिखा है, फिर एक प्लस बना हुआ है, फिर ओ की मात्रा है, फिर प्लस, फिर या है, फिर प्लस है और फिर ला है। यदि हम इसको यहाँ पर जोड़कर लिखेंगे तो सबसे पहले हम जो लिखेंगे वो होगा हमारा का। लिखा। अब ये जो हमें बीच में दिखाई दे रहा है प्लस का निशान, हम इसको यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इसके बाद सीधा क्या लेंगे? ओ की मात्रा लेंगे। यहाँ पर फिर है, इसको हम फिर नहीं लेंगे। फिर या है, इसको लेंगे। और फिर यहाँ से लेंगे हम ला। तो ये हमारा बनेगा का में ओ की मात्रा को, या और ला, तो ये हो जाएगा को, य, ल। तो ये इसको हम पढ़ने में जाएगा कोयल। एक साथ जब हम इसको पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये कोयल। तो ये हमारा क्या एक शब्द बन गया है, कोयल, कोयल। दूसरा है हमारा फा, फिर छोटे ऊ की मात्रा है, फिर ला है, वा, आ की मात्रा, रा, और फिर बड़ी की मात्रा है। हम इस वाली लाइन को भी बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। इसमें जो हमें प्लस दिखाई दे रहे हैं हम इनका इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करेंगे। हम सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे? फा। फिर देखेंगे क्या मात्रा लगी है? छोटे ऊ की मात्रा, तो हम इसके नीचे यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा लगा देंगे। फिर हम लिखेंगे ला, फिर हम लिखेंगे वा, उसमें आ की मात्रा, रा, और फिर बड़ी की मात्रा। अब हम इसको पढ़ेंगे। फा में छोटे ऊ की मात्रा फू और ला फुल, वा में आ की मात्रा वा, रा में बड़ी की मात्रा री, वारी, फुलवारी। ये चार अक्षर से मिलके बना है, तो शायद आपको पढ़ने में इसको प्रॉब्लम हो, इसलिए हम इसको दो भागों में बांट लेंगे और फिर ये हमें पढ़ने में आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों को पढ़ लेंगे। तो फा में छोटू की मात्रा फूल, ला खाली फुल, और ये वा में आ की मात्रा वा, रा में बड़ी की मात्रा री, वारी। तो ये इन दोनों को जब हम साथ में पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा फुलवारी। ऐसे ही हम नेक्स्ट देखेंगे। तो छोटी की मात्रा है, फिर का है, फिर रा है, और फिर अणा है। तो कैसे लिखेंगे? पहले हमने छोटी की मात्रा जैसे लिखा है हम बिल्कुल वैसे ही, क्या वैसे ही लिखेंगे। सबसे पहले छोटी की मात्रा लगी है, फिर है का, फिर है रा, और फिर है अणा। तो ये इसको हम पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? का में छोटी की मात्रा की, रा, और ये णा, तो ये हो जाएगा किरण। क्या हो जाएगा? किरण, किरण। ऐसे नेक्स्ट देखेंगे तो ये लिखा है ता, आ की मात्रा लगी हुई है, फिर ला, फिर आ की मात्रा है, और फिर वा। जैसे हमने इन तीनों को किया है वैसे ही अब हम इसको भी करेंगे। तो सबसे पहले लिखा है ता, हम यहाँ पर लिख लेंगे ता, फिर लगाएंगे उसमें ये आ की मात्रा, फिर लिखेंगे ला, फिर लगाएंगे आ की मात्रा, और फिर लिखेंगे वा। तो ये हो जाएगा ता में आ की मात्रा ता, ला में आ की मात्रा ला, वा खाली तालाब। स्टूडेंट, दो चीज़ों का थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है हमें। हमने यहाँ पर भी वा पढ़ा था, यहाँ पर भी वा पढ़ा था। तो इन दोनों को हम जब यहाँ पर पढ़ते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम दोनों को ही या तो हम वा पढ़ते हैं या पढ़ते हैं हम बा। तो इन दोनों का जो उच्चारण है वो अलग अलग है। ये है वा, वाह वजन का, या वाह वन का, और यह है बा बकरी का। दोनों में वाह और बा दोनों में बिल्कुल फ़र्क है। इनको हम पढ़ने में भी फ़र्क मिलाएंगे और लिखने में भी। जैसे हम देख लेंगे यहाँ पर है फुलवारी, यदि हम बा बकरी का लगा देते तो ये हो जाता फुलबारी, बल्कि ये कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए हमने क्या यहाँ पर इस्तेमाल किया है? बा। तो ये क्या है? फुलवारी। और यहाँ पर हमने जो इस्तेमाल किया है वो किया है बा बकरी का, तो ये तालाब, तालाब। क्लियर? अगला है हमारा आ, फिर दा, और ये रा, और ये का।
इसमें आप देखेंगे कि कहीं पर कोई मात्रा का इस्तेमाल हमने नहीं किया है। हम इसको पढ़ेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट पढ़ेंगे, अदरक, ये हो जाएगा अदरक। क्या हो जाएगा? अदरक। इसी तरीके से हम इन छोटे छोटे प्रयासों से पढ़ना भी सीख सकते हैं और इसको आसानी से लिखना भी सीख सकते हैं। इसी तरह के हम अपने मन से किसी भी अक्षर को ऐसे बीच बीच में प्लस लगा लगा के और अक्षर को और मात्राओं को अलग अलग करके हम पहले लिख लेंगे, हमको जो भी लिखना हो, और फिर हम ऐसे इक्वल करके और उनको जोड़ देंगे आपस में, और फिर हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे कि हमने जो अक्षर और जो मात्राओं का इस्तेमाल किया था उससे हमारा कौन सा एक शब्द तैयार होता है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ कि मैं आपको बता रही हूँ अक्षर, शब्द, ये चीज़ होती क्या है। अक्षर या वर्ण ये होते क्या है? तो आ, का, वा, सा, ऐसे कोई से भी सिंगल सिंगल आपको दिख रहे हैं, इनके साथ में हमने किसी दूसरे अक्षर को जोड़कर नहीं लिखा, ये सिंगल सिंगल है, हम इनको पढ़ेंगे अक्षर या वर्ण। और दूसरी चीज है हमारी शब्द। शब्द हम किससे कहेंगे? जैसे हमने यहाँ पर लिखा है आ में आ की मात्रा और मा खाली आ, ये बन गया पूरा एक शब्द बन गया। हमने क्या किया? एक नाम इस्तेमाल किया है, या इसका हम किसी का भी नाम लिख सकते हैं, सीता लिख सकते हैं या कुछ और भी लिख सकते हैं, जो हमें स्पष्ट समझ आए कि आखिर ये लिखा क्या है। जैसे मैंने आपसे कहा का, अब बताइए कौन सा शब्द है? तो आप का को क्या समझेंगे? ये तो कोई शब्द हुआ ही नहीं। लेकिन यदि मैं आपसे कहूँ सीता, तो आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ आएगा कि सीता एक शब्द है। दो चीजें आपके क्लियर है, एक तो अक्षर या वर्ण और दूसरी है हमारी शब्द। तीसरी हमारी आती है वाक्य। वाक्य क्या होगा? वाक्य हमारी एक पूरी लाइन, जैसे राम स्कूल जाता है, राम कहा जाता है स्कूल, ये हमारा पूरा एक वाक्य हो गया। राम स्कूल जाता है, सीता गाना गाती है, ऐसे हम जो भी एक पूरी लाइन को क्लियर करते हैं वो हमारा एक वाक्य बन जाता है। तो आपको और मैं एक बार और बता दूं कि अक्षर जो सिंगल होंगे, शब्द जो किसी शब्द को बनाएंगे, और वाक्य क्या होगा? एक पूरा सेंटेंस। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।